बढ़ते आगे, संभल में सुरक्षा बेहद सख्त, प्रशासन कर रही जमीन की पैमाइश। विवादित जामा मस्जिद के पास अतिक्रमण किया गया। 8 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे की पैमाइश हो रही है। 25 साल के दौरान बने अवैध मकान दुकान, इलाके में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसके साथ 22 लेखपाल की टीम ये पैमाइश कर रही है। 3 नायब तहसीलदार, 4 कानूनगो को शामिल किया गया है। इसके साथ पैमाइश से अवैध मकान चिन्हित हो रहे हैं। पीएसी, आरएएफ के जवान मौके पर तैनात कर दिए गए हैं। जामा मस्जिद से सटा हुआ ये कब्रिस्तान है। राजूराज इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजूराज, तस्वीरें सीधे दिखाएगा फिलहाल, क्या कुछ अभी इस वक्त चल रहा है? जमीन है हमारी। देखिए, ये पैमाइश का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और तमाम प्रशासनिक टीम यहाँ पर थाने पर पहुंची है। और जो अब तक जानकारी सामने आई है कि 4780 वर्ग मीटर में ये कब्रिस्तान है और लगभग 1200 वर्ग मीटर के करीब जो ज़मीन है जिस पर अवैध रूप से कब्जा हो चुकी। कब्रिस्तान एक सरकारी ज़मीन है और 1200 वर्ग मीटर की ज़मीन है जिस पर कब्जा किया गया। लगभग 22 ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर कब्जा किया। अब तमाम लोगों को प्रशासन के द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा कि अगर उनके पास कोई दस्तावेज है उस जमीन से जुड़े हुए तो वो दस्तावेज प्रशासन के सामने, पुलिस के सामने वो पेश करे और उसके बाद ही इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई होगी। यानी आगे की कार्रवाई ये होगी कि अगर उनके पास जो दस्तावेज है फर्जी पाए गए तो निश्चित तौर पर अतिक्रमण जो किया गया है उस पर कार्रवाई की जाएगी। और जो कार्रवाई आपने हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो बुलडोजर की कार्रवाई होती है, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होती है, वो भी आने वाले समय में होगा। लेकिन सबसे पहले जो जांच की गई है, जांच में ये पाया गया है कि 22 ऐसे मकान और दुकान हैं जिस पर अवैध रूप से कब्जा हो गया। दूसरी तरफ एक और इंक्वायरी बैठाई गई है। इंक्वायरी इस बात की बैठाई गई है जिन लोगों का कहना है कि उनके पास उस जमीन के कागजात हैं तो वो उसको पेश करें, अगर नहीं तो इस पूरे मामले में एक पुलिस इंक्वायरी की जाएगी। यानी फर्जी तरीके से जो सरकारी जमीन है उस पर कब्जा किया गया, उस मामले में भी जांच शुरू की जाएगी। एसीपी रैंक के अधिकारी हैं वो जांच करेंगे। हम बात करते हैं संभल के जो डीएम है राजेंद्र पेंसिया, उनसे बात करते हैं। सर, अभी तक आप लोगों ने पैमाइश पूरी हो गई, जांच होगी, जांच में क्या सामने आया कि जो सरकारी जमीन पर जिस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया, क्या इस पूरे मामले में आगे की अब कार्रवाई होगी? देखिए, पैमाइश करने के बाद जो कब्जा पाया गया है वो तहसीलदार न्यायालय के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत होगी और उसी के अनुरूप नोटिस जारी होंगे। नोटिस जारी होने के बाद सबको अपनी आपत्तियां और प्रति आपत्तियां देने का अवसर मिलेगा और सुनवाई के समय ही यदि किसी को लेखपाल से इत्यादि से जिरह करनी होती है वो भी कर सकते हैं, अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं और उसके बाद अंतिम रूप से बहस होती है और उसके बाद जो निर्णय आएगा उसी के अनुसार फिर आगे। अगर सर अतिक्रमण है तो क्या उस अतिक्रमण को हटाने के लिए भी प्रक्रिया शुरू की जाएगी अगर उस पर अतिक्रमण किया होगा? और कितना जमीन है वो कब्रिस्तान की और कितने पर अवैध रूप से कब्जा किया गया? धारा 67 में ये प्रावधान है कि जैसे ही तहसीलदार के द्वारा अतिक्रमण घोषित कर दिया जाता है उसके पास 30 दिन तक जिलाधिकारी के यहाँ कोई अपील कर सकता है। तो मेरे पास 30 दिनों का अपील करने का उनका टाइम रहेगा और यदि उसके बाद भी वो सही पाया जाता है तो अतिक्रमण को ध्वस्त कराया जाता है। सर, कितनी जमीन है कब्रिस्तान की, कितनी जमीन और कितने पर ये अवैध कब्जा पाया गया जिसकी शिकायत पे आप लोगों ने जांच करवाई है? यहाँ लगभग यहाँ का जो बीघा है वो 8 बीघा जमीन है जिसमें 2.5 बीघा जमीन पर कब्जा है। 2.5 बीघा जमीन पर 2.5 बीघा। कितने ऐसे लोग हैं जिसपे उस पर मकान और दुकान बना रखे हैं? सर, 22 लोगों के मकान और दुकान बने हुए हैं। सर, बेहद संवेदनशील इलाका है संभल। हमने 24 नवंबर 2024 को भी देखा था कि जब टीम सर्वे के लिए गई थी तो उन पर हमला किया और आज भी आपने पूरे सुरक्षा के इंतजाम किए, पूरे फोर्स लगाए। तो क्या लगता है कि अगर ये पैमाइश का काम पूरा हो गया और कार्रवाई के दौरान क्या संभल पर पूरी नज़र, पैनी नज़र बनेगी ताकि शांति व्यवस्था लगातार बहाल रहे, तमाम पक्षों से लगातार बातचीत हो? संभल में हम नियमित रूप से शांति समिति की बैठक करते हैं, सब लोगों से मिलते जुलते हैं, फुट पेट्रोलिंग भी रेगुलर होती है, फुट मार्च होता है हमारा सबके द्वारा। तो किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकरण होने पर हम कोऑर्डिनेशन के साथ और हम 24/7 मॉनिटरिंग करते रहते हैं और उसी के अनुसार फिर आगे कार्रवाई करते हैं। सर, अभी हम लोग जब ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे तो कई ऐसे लोगों से मिले जिनका अवैध रूप से कब्जा है और जिनकी ज़मीन पर पैमाइश की जा रही थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि उनके पास बाकायदा पैमाना किया है, उनके पास रजिस्ट्री के पेपर है और कई सालों से वो रहते आ रहे हैं। यदि ऐसा है तो अपने दस्तावेज दिखाएं
और वो तो नेचुरल जस्टिस है कि सबको सुनवाई करना और सुनवाई के आधार पे कार्रवाई करना। लेकिन एक बात है कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि यदि एक बार दर्ज हुई है तो उसकी प्रकृति में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन और क्रय विक्रय नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी डॉक्यूमेंट हैं, हम सबके डॉक्यूमेंट देखेंगे, संवेदनशीलता के साथ देखेंगे। और आज हमने बात की तो लोगों ने भी कहा कि हमारे पास दस्तावेज हैं, तो हमने कहा आप आइए फिर देखेंगे। लेकिन अभी जो फिलहाल है वो कब्जे के रूप में है, क्योंकि सार्वजनिक उपयोग की भूमि के ऊपर किसी प्रकार का मकान या दुकान कोई बनाता है तो कब्जा ही है। तो ये थे बात करने के लिए हमारे साथ डीएम संभल राजेंद्र पेंसिया। साफ तौर पर कहना है कि सरकारी जमीन पर अवैध रूप से जो कब्जा किया, लगभग 1200 वर्ग मीटर जो जमीन है जिस पर अवैध कब्जा किया गया और उसी को लेकर इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है।